तो दोस्तों हो जाइए तैयार, आज हम आपके सामने परमैन लाइका शूटिंग स्टार का चैप्टर 3 लेकर आ चुके हैं। और इस चैप्टर में भी आपको बाकी सारे चैप्टर्स की तरह बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक के देखते रहना। और हाँ, अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। मैं चाहता हूँ कि सब खुश रहें, मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ बुरा ना हो, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से भी कुछ करूँ। इसी तरह मित्सुई एक इतिहास लिखने वाला था जो पहले कभी किसी ने नहीं लिखा था। मेरा सपना है कि मैं सबको खुश रख सकूं। क्या परमैन्स को सिर्फ अपॉइंट करना ही काफ़ी है और उनकी देखभाल करना ही काफ़ी है? क्या यही हमारी तरफ से रियल जस्टिस है? मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ करूँ। अब यहाँ पर एक हफ्ता बीत जाता है। टीवी पर एक मिस्टीरियस सुपर हीरो की न्यूज़ आ रही होती है। यहाँ पर मित्सु और उसकी टीम आराम से हॉल में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और टीवी पे न्यूज़ देख रहे होते हैं। टीवी पे न्यूज़ में आता है कि कल परमैन्स के द्वारा एक बहुत बड़ी गैंग पकड़ी गई, लगभग उसके 40 लोग पकड़े गए। ये सब अपना काम एकदम सही ढंग से कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह के नाश्ते में सोफी ने ब्रेड और जैम बनाए हुए होते हैं। देन सोफी बोलते हैं चलो 9 बज गए, अब अपने काम के लिए निकलते हैं और परमैन्स को अपॉइंट करते हैं। अरे अरे क्या मतलब इतनी जल्दी? अभी तो मैंने नाश्ता भी अच्छे से नहीं करा। यहाँ पर जो रॉन बेचारा ज़्यादा देर से उठा था वो अपना नाश्ता भी पूरा नहीं कर पाता। एंड देन उसके बाद ये सब एक बहुत ही ज़्यादा सिली टॉपिक पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बहस करने लग जाते हैं और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। यहाँ पर हम सब लोग अलग अलग रूम में रहते हैं, लेकिन तब भी मैं एक बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर भी हम सब एक ही घर के अंदर रहते हैं। एंड देन इनका मतलब टाइम हो जाता है और फिर ये सब ऊपर वाले कंप्यूटर रूम में जाते हैं। यहाँ पर अब सोफी कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही होती है और मित्सु और लूसिया बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं और रॉन पूरे कमरे का चक्कर काट रहा होता है। रॉन, तुम ऐसे चक्कर क्यों काट रहे हो? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। देन रॉन बाहर की विंडो खोल देता और उधर देखता कि आज सच में बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और बहुत अच्छा सा मौसम होता है। लेकिन रॉन बोलता बाहर तो इतना ज़्यादा अच्छा मौसम है, लेकिन यहाँ पर एक ही रूम में बैठते हुए परमैन्स पे निगरानी रखना सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ये सब करते हुए मैं बोर हो जाता हूँ। क्या हमें 2-3 दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती? क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें छुट्टी चाहिए? यहाँ पर मित्सु और लूसिया चुपके से रॉन से बोल देते हैं बेस्ट ऑफ लक, वैसे अब तो तुम गए। तुम सच में सीरियस हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पर कैमरास लगे पड़े हैं, वो भी हिडन कैमरास। अगर तुमने यहाँ पर कोई भी ऐसी वैसी हरकत करी तो वो सारे इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट बर्ड स्टार हेडक्वार्टर्स में पहुँच जाएगी। तो फिर उसके बाद हमारे और तुम्हारे साथ जो होगा वो तो किसी को भी नहीं पता। देन रॉन सिर नीचे कर लेता है और चुप हो जाता है। बोलो रॉन बोलो, क्या हुआ? अब क्यों चुप हो गए? बस सोफी बस, आज कुछ नहीं, आज ये मैटर यहीं पर ख़त्म करते हैं। देन वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्से भरी नज़रों से घूरने लग जाते हैं। एंड देन फिर उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर माहौल शांत हो जाता है। देन फिर उसके थोड़ी देर बाद मित्सु, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये बात सुनकर बाकी तीनों एकदम से चौंक जाते हैं और बोलते हैं मित्सु क्या हुआ? मित्सु फिर से बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर फिर वो सब स्क्रीन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में परमैन नंबर 2 मलिनका तो रिफ्लेक्ट कराया जा रहा था और उधर स्क्रीन पर नियो नहीं आ रहा था। सबको लगा वो शायद पहले ही हादसे वाली जगह पर पहुँच चुका है। देन स्क्रीन पे वो एक्सीडेंट वाली जगह दिखाई जाती है, उधर एक ट्रक पलट चुका होता था। मित्सु बोलता है तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे सीधा करो ना, अरे फालतू में खड़े क्यों हो? देन मित्सु वहाँ पर अपना परमैन सेट पहनने लग जाता है और बोलता है कि अब इस ट्रक को मुझे ही सीधा करना पड़ेगा। वो सब मित्सु को रोक रहे होते हैं, लेकिन मित्सु किसी की एक नहीं सुनता और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में उधर से चला जाता है। फिर उसके बाद मित्सु उधर हादसे वाली जगह पहुंच जाता है। अब उधर जिधर मित्सु पहुंचता है वो एक नेशनल हाईवे होता है और उधर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सा एक्सीडेंट हुआ होता है और एक ट्रक पूरा उल्टा पड़ा हुआ होता है। मित्सु उधर सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन इस समय मित्सु एक बर्डमैन है और बर्डमैन किसी नॉर्मल आदमी को दिखते नहीं है, इसलिए मित्सु चाहते हुए कुछ नहीं कर पा रहा था। तो फिर मित्सु अपना बैज यूज़ करता है और परमैन नंबर 2 को कांटेक्ट करता है। हे नंबर 2, तुम उस ट्रक को सीधा क्यों नहीं कर रही हो? बर्डमैन, अरे ये तो मुझे बर्डमैन की आवाज़ लग रही है। बर्डमैन सुनो, मैं एक बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस गई हूँ। कैसी मुसीबत? अरे यहाँ पर इस ट्रक का लगता है फ्यूल ख़त्म हो गया है।
अच्छा, तो फिर तुम ट्रक को उठा के ले जाओ ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आज मैंने अपनी नई और एकदम फेवरेट ड्रेस पहनी है, ये पूरी गंदी हो जाएगी। अरे क्या तुम पागल हो गए हो बर्डमैन? इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये ट्रक ड्राइवर की गलती है, इसने अपना फ्यूल टैंक चेक नहीं करा। अरे यार, कोई अपनी ड्यूटी में अपनी फेवरेट ड्रेस पहन के आता है क्या? पाको तो इतनी सेल्फिश नहीं थी वो बर्डमैन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो मैं अपने क्लासरूम में थी ना। ओह चलो कोई बात नहीं, अब हमें नियो को ही बुलाना पड़ेगा। नियो, अगर तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है तो जल्दी से नेशनल हाईवे पर आ जाओ। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। देन थोड़ी देर बाद उधर नियो आ जाता है और मित्सो से देखते ही चौंक जाता है। देन उधर नियो सब कुछ सॉल्व कर देता है। देन नियो की एक चीज़ देखकर मित्सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होता है। मित्सो नियो को फिर से बैच से कॉल करता है और बोलता है, नियो तुम ये क्या कर रहे हो? बर्डमैन, आप मुझे इतनी देर से देख रहे थे क्या? बातें मत बनाओ, कोई अपनी ड्यूटी पे अपने साथ अपने पेट्स को लेकर आता है क्या? अरे बर्डमैन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपने पेट को अपनी क्लासरूम में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या तुम्हारे स्कूल में पेट्स को क्लास में लाने पे कोई कुछ कहता नहीं है क्या? ये अच्छी बात है, तुम अपने पेट से प्यार करते हो, उनकी देखभाल करते हो, लेकिन उन्हें ड्यूटी पे लाना एकदम गलत है क्योंकि मुसीबत भी क्रिएट कर सकते हैं। आज इसी सब चक्कर में आसमान में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी थी। ये नियो तो तब भी सही है, लेकिन ये मलिंगा अपनी परमेंट की ड्यूटी इसलिए नहीं करती, इसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये लड़कियां भी ना। देन मित्सु मलिंगा के स्कूल खत्म होने का इंतजार करता है एंड देन वो मलिंगा को चुपके से फॉलो करने लग जाता है। फिर मलिंगा अपनी परमेंट की ड्यूटी स्टार्ट कर देती है। हे ग्रैंडमा, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए। हाँ वो ये मैंने अपना पर्स ना यहाँ पे गटर में गिरा दिया है। ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देन मलिंगा उधर कुछ ढूंढने लग जाती है, कोई ऐसी चीज जिसकी मदद से वो ग्रैंडमा का पर्स उधर गटर से बाहर निकाल सके। मित्सो ये सब देखता है और फिर से मलिंगा के बैच पे कांटेक्ट करता है और बोलता है, हे मलिंगा, तुम ग्रैंडमा का पर्स उधर से अपने हाथों से क्यों नहीं निकाल देती हो? बर्डमैन, आप फिर से? हाँ मैं फिर से। तुम ये बताओ, तुम पर्स को अपने हाथों से बाहर क्यों नहीं निकाल रही हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपने हाथों से बाहर नहीं निकाल सकती। उधर मलिंगा की इतनी जोर से आवाज़ सुनकर मित्सो के हाथ से उसका परमेंट बैज गिरने ही वाला होता है। तुम उसे अपने हाथों से क्यों नहीं निकाल सकती? मुझे एकदम साफ सुथरी चीज़ पसंद है, मुझे ऐसे गंदे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। देन उधर मित्सो बहुत ज़्यादा गुस्से में कॉल कट कर देता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हवा में उड़ने लग जाता है। यहाँ पर एक आलसी और नासमझ बर्डमैन जिसने चूज करे हुए परमेंट्स को कुछ भी नहीं समझाया कि परमेंट की ड्यूटी असल में होती क्या है। एंड देन इधर सीन चेंज होता है और हमें फिर से मित्सो का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इस सीन में भी मित्सो हवा में उड़ते उड़ते बड़बड़ा रहा था और फिर तभी मित्सो को नीचे से आवाज आती है। उधर दो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, बचाओ इसे बचाओ, ये डूब रहा है। यहाँ पर एक बच्चा पानी में डूब रहा था। पिछली रात बहुत ज़ोर से बारिश हुई है, जगह जगह पानी भरा पड़ा है, तो ये स्विमिंग करने वाली कंडीशन भी नहीं थी। यहाँ पर बच्चे को डूबता हुआ देखकर मित्सो जल्दी से मलिंगा के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो बच्चा पानी में डूब रहा है, तुम जल्दी से जाकर उसकी मदद करो। लेकिन बर्डमैन, अरे लेकिन क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा बच्चा डूब रहा है, पहले जाकर बच्चे की मदद करो। वो मेरे कपड़े, यार तुम्हें इस टाइम भी कपड़े की लग रही है, यहाँ पर उस बच्चे की जान पर बनाई है। लेकिन बर्डमैन, अभी इस टाइम तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, अगर मैं इस टाइम पानी में गई तो फिर मुझे सर्दी हो जाएगी। ओफो, तुम्हें परमेंट बनाकर मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर मित्सो के पास कोई और चारा नहीं होता। मित्सो उस बच्चे को बचाने के लिए खुद ही पानी में कूद जाता है। यहाँ पर मित्सो को इस तरह इतने ज़्यादा ठंडे पानी में कूदता हुआ देख वो जो दो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मित्सो कैसे ना कैसे उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन मित्सो का परमेंट बैच उस बच्चे के पास चला जाता है। ऑक्सीजन देने के लिए दिया था मित्सो ने उसे, तो फिर अब मित्सो पानी में ही रह जाता है और पानी के बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से मित्सो वहीं पे कपकपा जाता है। मित्सो की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और फिर मित्सो हल्का सा बाहर निकाल के चिल्लाता है, बचाओ मुझे बचाओ। यहाँ पर ये सब देखकर मलिंगा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उन दोनों बच्चों से बोलती है, हे तुम दोनों क्या इन्हें बचा नहीं सकते? और वहीं इतना होने के बाद ही मित्सो नीचे पानी में डूब जाता है। ये मैं कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आया?
मित्सो को ये चीज़ समझने में थोड़ी देर लग जाती है कि वो अपने ही रूम में है। हे मित्सो, तुम उठ गए? अरे तुम कौन हो? अरे मित्सो, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं रॉन। अच्छा रॉन, अरे मैं उधर से बचा कैसे? मैं तो उधर पानी में डूब गया था ना। हाँ मित्सो, लेकिन जैसे ही मैंने मॉनिटर पे देखा था कि तुम मुसीबत में हो, मैं तभी तुम्हें मुसीबत में देखकर उधर तुम्हें बचाने आ गया। अच्छा, और उस 8-9 साल के बच्चे का क्या जो डूब रहा था? अरे मित्सो, तुम दिक्कत मत लो, मैंने उसे भी उसके घर पर छोड़ दिया है। और वैसे मलिंगा तुम्हारी मदद नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। रॉन, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस मलिंगा को परमानेंट बना दिया। आखिरकार उसने मुझे बचाया नहीं। फिर अब यहाँ पर रॉन मित्सो को थोड़ा संभालने लग जाता है और बोलता है, देखो वो दोनों अभी न्यू परमैन्स है, वो धीरे धीरे करके समझ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और फिर रॉन मित्सो को थोड़ा समझाने लग जाता है, वैसे मित्सो तुम उधर पानी में कूदे ही क्यों थे? अरे तो फिर मैं करता ही क्या, वो बच्चा डूब रहा था, अगर मैं उसे नहीं बचाता तो उस बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए कूदा। रॉन को यहाँ पर पता था कि अपने मित्सो को जस्टिस कितनी पसंद है, अपना मित्सो किसी और को मुसीबत में नहीं देख सकता, इसलिए मित्सो अपनी फिक्र करे बिना उधर कूद गया था। अच्छा, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? अच्छा, अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे मित्सो, लेकिन तुम एक बर्डमैन हो और एक बर्डमैन किसी की आंखों के सामने नहीं आ सकता। अगर तुम सबकी आंखों के सामने आ जाते तो क्या होता, तुम सोच सकते हो? अरे यार रॉन, एक बात बोलूं कि इससे अच्छा तो मैं उधर था जब मैं अपनी अर्थ पे परमानेंट था, मैं कम से कम सबके सामने आकर मदद को कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर मैं खुद से किसी की कुछ मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर पूरे दिन हम बस एक ही जगह बैठे रह के परमानेंस पे नज़र रखते हैं और ये सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग है। अब यहाँ पर दरअसल सीन है कि मित्सो यहाँ पर पूरे दिन मॉनिटर पे बैठकर परमानेंस पे नज़र रखता है और उसे सच में ये काम बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। वो उसे बस यही काम है कि बस अगर कभी परमानेंस को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मित्सो उनकी मदद करता है और कुछ नहीं करता। लेकिन असलियत में मित्सो चाहता है कि वो सबकी मदद करे, वो पहले की तरह सबकी रक्षा खुद करे। और साथ ही साथ मित्सो ये भी सोचता है कि ये उम्र उसके एडवेंचर्स करने की है, ऐसे पूरे दिन मॉनिटर्स के सामने बैठने की नहीं है। ओ मित्सो, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं भी एक परमैन बनूंगा, मेरे पास एक परमैन सेट भी है। क्या तुम पागल हो? नहीं, मैंने सच में डिसाइड कर लिया कि मैं एरिस का परमैन नंबर 3 बनूंगा और सबकी मदद करूंगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आज मैं एकदम सीरियस हूँ। रॉन देखता है मित्सो की आँख में एक अजीब सी चमक होती है जिससे रॉन को लगता है कि आज मित्सो बहुत ज़्यादा सीरियस है। फिर उधर हॉल में इन सब की मीटिंग बुलाई जाती है और फिर यहाँ पर मित्सो की बात सुनने के बाद सब बोलते हैं, मित्सो क्या तुम पागल हो गए हो क्या? एक बर्डमैन कभी परमैन नहीं बन सकता। हाँ सोफी सही कह रही है। मित्सो तुम्हें पता भी है तुम क्या बोलने जा रहे हो? अरे लेकिन तुम सब मेरी एक बात तो सुनो, सब ध्यान से सुनो। मैंने अभी रूल बुक पढ़ी और रूल बुक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि एक बर्डमैन परमैन नहीं बन। देन इन सब के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। मित्सो तुम्हें पता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सोफी, कोई ना कोई चीज़ ज़िंदगी में कभी ना कभी तो पहली बार होती ही है, तो इस चीज़ को बर्डमैन के इतिहास में सबसे पहले मैं करूँगा। अच्छा मित्सो एक बात बताओ, तुम अभी तक अपना वो ब्लू कलर का मास्क और रेड कलर के क्लॉथ पहनते थे और अब तुम उन्हें ही पहनकर परमैन बन जाओगे तो वो सब समझ जाएंगे कि बर्डमैन ही परमैन है। अरे तुम सब उसकी दिक्कत मत लो, तुम्हें आज एक सच्चाई बताता हूँ। असल में अभी तक मैं इन चूज़ करे गए परमैन्स के सामने एक होममेड बर्डमैन सेट पहनता था जिसे मैंने खुद बनाया था घर पे, तो इसलिए इन सबको कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर मित्सो इन सबको अपना वो बर्डमैन सेट दिखा देता। उस सेट को देखकर इन सब की बोलती बंद हो जाती है और फिर यहाँ पर बहस भी ख़त्म हो जाती है और सब मान जाते हैं। अरे क्या ये परमैन सेट मित्सो ने खुद बनाया है? हाँ, और इसकी मदद से ना उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि हम सेम है, तो इससे ना ये सब बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, पर जब बर्डमैन और परमैन को एक साथ मिलना पड़ेगा तब तुम क्या करोगे? तो फिर उस टाइम पर अपना कॉपी रोबोट काम आएगा ना। अच्छा, और तुम एक बात बताओ, तब क्या करेंगे जब हम सबको एकदम से एक साथ मिलना पड़ेगा? अरे उसकी दिक्कत मतलब, वैसे भी बर्डमैन ज़्यादातर अपने बैच से ही कांटेक्ट करते हैं तो फिर इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा वो बताओ, और तब क्या होगा जब बर्डमैन को किसी से मिलना होगा? तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं परमैन से हटकर मैं ही बर्डमैन बनकर उससे मिल लूँगा ना। और वैसे भी एक पर्सनल काम के लिए बर्डमैन एक ही बंदे से मिलेगा, सभी परमैन से मिलना ज़रूरी थोड़ी नहीं है। हाँ चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
लेकिन तब भी फिर से ये सब बातें खरीदने लग जाते हैं और कुछ ना कुछ बातें करने लग जाते हैं। लेकिन मित्सु बहुत ज़्यादा सीरियस होता है तो वो सबके सवालों का जवाब दे देता है। तो फिर अब की बार ये सब टोटली एग्री कर जाते हैं। अच्छा, हम सबको मान गए, लेकिन लॉरिना का इसके बारे में क्या कहना होगा? लूसियस सुनो, ये एक फैसला है और मेरा ये फैसला बिल्कुल नहीं बदलेगा। लॉरिना से भी मैं बात कर लूँगा। देन मित्सु उधर दीवार पे लगा स्विच दबा देता है और लॉरिना को बुला लेता है। लॉरिना पूछती है क्या काम है? मित्सु बोलता है आप इधर आ जाइए, इधर ही बताएंगे क्या काम है। देन लॉरिना बोलती है मैं आ रही हूँ। अब लॉरिना इधर फिक्शनल यूनिवर्स के लिए निकल चुकी होती है बर्ड प्लेनेट से। अब यहाँ पर मित्सु बोलता है मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही किसी को परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए ये मेरा सबसे अलग फैसला है और ये चीज़ मैं करके रहूँगा और मैं इस चीज़ को सबसे पहले बर्डमैन के इतिहास में करूँगा। अब की बार मित्सु की ये सारी बातें सुनकर वो सब मित्सु से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और तभी हम देखते हैं कि उधर लॉरिना आ जाती है। अब यहाँ पर मित्सु और लॉरिना फेस टू फेस बात करने वाले होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म माहौल हो जाता है क्योंकि किसी को भी नहीं पता अब यहाँ पर क्या होने वाला है। वो हाँ बोलेगी ना बोलेगी, क्या होगा भाई कुछ भी नहीं पता किसी को। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों ये था परमैन लाइका शूटिंग स्टार के चैप्टर 3 का पार्ट 1। हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और हाँ इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा और वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।